हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर मैं करवाने जा रही हूँ क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसके दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इसमें से पहली प्रॉब्लम है, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। और दूसरा न्यूमेरिकल है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? तो चलो सबसे पहले हम जो है हमारी पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारा, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें पूछा है उन्होंने कि 176 ओम रेजिस्टर कितने हम पैरेलल में लगाएं, ठीक है, कि उसके अंदर से 5 एम्पियर करंट जा सके और जो वोल्टेज दे रखी है वो देखिए 220 वोल्ट लाइन। तो सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है वो हमारे पास क्या क्या है, वो है करंट, वो कितना गिवन है हमारे पास 5 एम्पियर, ठीक है। वोल्टेज हमारे पास गिवन है 220 वोल्ट, और इसके साथ साथ हमें जो रेजिस्टेंस दे रखी है रजिस्टर्स की वो है 176 ओम, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके अंदर से जो कॉम्बिनेशन है उसकी रेजिस्टेंस को निकाल लेना है। कॉम्बिनेशन मतलब इतने करंट और इतने वोल्टेज से हमने क्या निकाल लेनी है, रेजिस्टेंस। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ओम्स लॉ, वो होता है V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से हम R की वैल्यू निकालेंगे, तो R की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, V डिवाइडेड बाय I, ठीक है। तो हमें R की वैल्यू कितनी आ गई, V की वैल्यू कितनी गिवन है 220 और एंड I की वैल्यू कितनी गिवन है 5। तो इसको हम कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 44, ठीक है। मतलब कि कॉम्बिनेशन की जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी आ गई 44 ओम, ठीक है। अब हमने उसके बाद क्या करना है, यहाँ से अब उन्होंने पूछा कि 176 ओम रेजिस्टर कितने लगाए, मतलब कि हमें उसका नंबर निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे, लेट n resistors of 176 ohm each are required, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या कि जो हमारे पास ऊपर कॉम्बिनेशन की जो रेजिस्टेंस आई थी, ठीक है, तो उसको हम कंपेयर कर देंगे 176 ओम के एन रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, हमें एन की वैल्यू को निकाल लेना है। तो एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 176 डिवाइडेड बाय 44। तो इसको जब हम कट करेंगे तो हमारे पास ये फोर फोर पे जाएगा। तो हमारे पास कितनी एन की वैल्यू कितनी आ गई 4। मतलब कि अगर हम 4 रजिस्टर 176 ओम के पैरेलल में लगाएंगे तो वो 5 एम्पियर करंट को कैरी करेंगे, और जब हमारे पास जो सप्लाई की वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट लाइन। तो अब जो हम नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल करते हैं वो भी इसी टाइप का न्यूमेरिकल है, पर इसके अंदर ना थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया। अब उन्होंने यहाँ पे पूछा, इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वाट। कहता है कि हमारे पास बड़े सारे इलेक्ट्रिक बल्ब दे रखे हैं और उनको उसके अंदर से जो वोल्टेज हमें दे रखे हैं वो 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिक सप्लाई है, और उनकी जो पावर है वो है 10 वाट, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या वो पूछता है, हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल। कहते हैं अब हम पैरेलल में कितने लैंप्स लगाएं कि दो वायर्स के क्रॉस की, एक तो वोल्टेज उसके अंदर से 220 वोल्ट लाइन ही जा रही है, ठीक है, वोल्टेज 220 वोल्ट ही है, और उसके अंदर से जो मैक्सिमम अलोएबल करंट है ना वो है 5 एम्पियर। देखो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ना उन्होंने हमारे पास ना दो कंडीशंस दे दी हैं। पहली कंडीशन के अंदर उन्होंने वोल्टेज तो है और उसके अंदर पावर दे रखी है, और सेकंड कंडीशन के अंदर उन्होंने सर्किट के बारे में बताया है कि सर्किट के अंदर से इतना 5 एम्पियर का करंट जा सकता है, और जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सर्किट की रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो सर्किट की रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो हमारे पास वोल्टेज है वो दे रखी है 220 वोल्ट, और उसके अंदर से सर्किट के अंदर से करंट कितना जा सकता है 5 एम्पियर, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, R की वैल्यू निकाल लेंगे V अपॉन आई। अब V हमें गिवन है कितना 220, एंड I की वैल्यू हमें गिवन है 5। तो हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 44।
ठीक है। तो मतलब जो सर्किट की रेजिस्टेंस है वो आ गई हमारे पास 44 ओम। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ईच बल्ब की रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो ईच बल्ब की रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास जो वोल्टेज दे रखी है वो दे रखी है 220 वोल्ट, और जो पावर ऑफ ईच बल्ब दे रखी है वो दे रखी है 10 वाट। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ईच बल्ब की रेजिस्टेंस निकालेंगे। कैसे? अब हमें पता है कि जो आर होता है वो होता है पी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन पी के इक्वल। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो वो आ जाएंगी 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। अब जब हम 220 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 48400। ठीक है। डिवाइडेड बाय 10 है तो एक से ये कट हो जाएगी। तो जो ईच बल्ब की रेजिस्टेंस है अब वो आ जाएगी हमारे पास कितनी, 4840 ओम। ठीक है। अब हमने क्या, अब उन्होंने क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हम कितने लैंप्स लगाएं जिनकी रेजिस्टेंस 4840 ओम है। ठीक है। तो हमें कितने बल्ब लगाएंगे, लेट हमें n बल्ब्स आर रिक्वायर्ड, राइट। लेट n बल्ब्स ऑफ resistance 4840 ohm each are required। ठीक है। अब हमने इसको कैसे निकालना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, सर्किट की रेजिस्टेंस ली थी और इसको इसके साथ कंपेयर कर दिया था। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी हमने यही करना है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी आई थी, वो आई थी हमारे पास 484 ओम, 44 ओम सॉरी। तो ये आ जाएगी 44 इज इक्वल टू 4840, और हमने कितने पैरेलल में कितने लगाए थे हमने, एन बल्ब्स। तो हमने क्या करना है, ये इनका नंबर निकालना है। तो नंबर कितना आ जाएगा 4840 डिवाइडेड बाय 44। तो ये हम इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 44 1 द 44 44 1 और एंड 0। तो अगर हम 110 बल्ब्स और ईच की रेजिस्टेंस है 4840 ओम, इनको अगर हम पैरेलल में लगाएं तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ लैम्प्स है वो निकल जाएंगे। तो इस तरह से हमने इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ इनको अच्छे से करिएगा। थैंक यू सो मच।